Hello friends, I am Dinesh and today we are going to talking about since and for. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं सिंस और फॉर का यूज़ अपन कहाँ करते हैं। सिंस और फॉर का यूज़ अपन बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। फिर सबसे पहले अपन बात करेंगे फॉर का यूज कहाँ करते हैं। तो फॉर का यूज करते हैं अपन शोइंग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की अवधि को बताने के लिए फॉर का यूज किया जाता है। क्या बताने के लिए? समय की अवधि को बताने के लिए फॉर का यूज किया जाता है। जैसे कोई भी काम कितनी देर से हो रहा है, कोई भी काम कितनी देर से हो रहा है। जैसे कोई भी काम कितने हावर से हो रहा है, कितने वीक से हो रहा है, कितने मंथ से हो रहा है, कितने ईयर से हो रहा है, कितने मिनट से हो रहा है और कितने सेकंड से हो रहा है। ये फोर क्या बताता है कि समय की अवधि को बताता है। क्या करता है? समय की अवधि को बताता है कि ये काम कितनी देर से हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल लो, आई हैव बीन लिविंग हियर, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 days। मैं यहाँ 2 दिनों से रह रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ 2 दिनों से रह रहा हूँ। तो उसने क्या बताया? टाइम बताया कि भाई मैं यहाँ 2 दिनों से रह रहा हूँ। उसने ये नहीं बताया कि मैं यहाँ ट्यूसडे से रह रहा हूँ या पिछले साल से रह रहा हूँ। उसने तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताया कि भाई मैं यहाँ 2 दिनों से रह रहा हूँ। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours। उसने समय की अवधि को बताया कि मैं 2 घंटे से इंग्लिश सीख रहा हूँ। उसने ये नहीं बताया कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मैं सुबह से इंग्लिश सीख रहा हूँ। उसने तो एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताया कि भाई मैं 2 घंटों से इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो उसमें तो अपन करते हैं फॉर का यूज। बात आती है सिंस पर। सिंस का यूज करते हैं अपन शोइंग पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम और डेफिनेट टाइम को दिखाने के लिए अपन सिंस का यूज करते हैं। जिस समय से काम शुरू हुआ है, ठीक, जिस समय से काम शुरू हुआ है। अब फोर को तो क्या क्या होता है कि फोर को तो मैथ आती है। ठीक है, फोर को मैथ आती है, इसलिए वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बता देता है। अब सिंस को मैथ नहीं आती है, इसलिए वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम को नहीं बताता है। वो उस समय को बताता है जिस समय से वो काम शुरू हुआ। जैसे I have been living in Delhi since 2002। अब इसने क्या किया कि भाई मैं 2002 से दिल्ली में रह रहा हूँ। इसने ड्यूरेशन ऑफ टाइम को नहीं बताया कि भाई मैं 2 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, 3 साल से रह रहा हूँ या 2 घंटों से रह रहा हूँ। इसने तो उस टाइम को बता दिया कि भाई मैं किस समय से रह रहा हूँ। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल ले लो, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। उसने ये नहीं बताया कि मैं 2 घंटों से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। उसने तो ये बताया कि मैं सुबह से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस ट्यूसडे। मैं मंगलवार से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। ठीक है, तो इसने क्या बताया? उस समय को बताया कि जिस समय से काम शुरू हुआ, और इसने उस काम की अवधि बता दी कि उस काम को करने में कितना समय लगा। तो इतना याद रखना है अपन को कि कोई भी काम कितनी देर से हो रहा है, कोई भी काम को करने में कितना समय लग रहा है, वो आ जाएंगे अपने फोर में। वो आ जाएंगे अपने फोर में। जैसे आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 days। मैं यहाँ 2 दिनों से रह रहा हूँ। तो इसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताया, तो आ जाएगा 4। उसके बाद में है सिंस। सिंस का यूज करते हैं जिस समय से काम शुरू हुआ है। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2002। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन करते हैं इनकी प्रैक्टिस। अब अपन बात करते हैं इनकी प्रैक्टिस के ऊपर। सबसे पहला सेंटेंस है शी हैज बीन वर्किंग डैश 5 hours। 5 hours। शी हैज बीन वर्किंग 5 hours। बताइए इसमें सिंस आएगा या फोर। मैंने आपको बताया था कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताने के लिए फोर का यूज किया जाता है। तो ये 5 hours ड्यूरेशन को दिखा रहा है
तो यहाँ आ जाएगा अपना 4। शी हैज़ बिन वॉकिंग फॉर 5 आवर्स, वह 5 घंटों से चल रही है। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैव लिव्ड हियर डैश 1985। वी हैव लिव्ड हियर डैश 1985। हम यहाँ 1985 से रह रहे हैं। तो इसमें क्या बताया है, पॉइंट ऑफ टाइम को बताया है। किसको? पॉइंट ऑफ टाइम को बताया है। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इसको क्या आती है, मैथ नहीं आती है इसको, ठीक है, मैथ नहीं आती है और 4 को मैथ आती है। इसलिए उसने क्या किया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को काउंट कर लिया। वो बैठा रहता है और क्या करता है, ड्यूरेशन को काउंट करता रहता है। अब सिंस को मैथ नहीं आती है, इसलिए वो क्या करता है, उस समय को बताता है जिस समय से कार्य शुरू हुआ हो। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ करेंगे अपन सिंस। किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज। वी हैव लिव्ड हियर सिंस 1985। हम यहाँ 1985 से रह रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपना इट हैज बिन रनिंग ब्लैंक 8 o'clock। इट हैज बिन रनिंग ब्लैंक 8 o'clock, ठीक है। 8 बजे से बरसात हो रही है। तो ये क्या बताया है, इसमें क्या बताया है, ड्यूरेशन बताया है या पॉइंट ऑफ टाइम बताया है। तो इसमें पॉइंट ऑफ टाइम बताया है कि 8 बजे से बारिश हो रही है। कितने बजे से, 8 बजे से बारिश हो रही है। पॉइंट ऑफ टाइम को बताया है, तो सिंस का यूज होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग ब्लैंक 2 hours। बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं। तो इसमें क्या बताया है, इसमें बताया है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की अवधि को बताया है इसमें कि बच्चे कितनी देर से खेल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि कितने घंटों से, कितने सप्ताहों से, कितने वर्षों से कौन सा काम हो रहा है, उसके लिए अपन करते हैं 4 का यूज। तो बच्चे 2 घंटों से खेल रहे हैं, तो इसमें क्या बताया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताया। तो यूज कर दीजिए 4 का। 4 का यूज अपन ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताने के लिए करते हैं। उसके बाद में लास्ट सेंटेंस है आई हैव बीन लिविंग हियर ब्लैंक 2 days। आई हैव बीन लिविंग हियर ब्लैंक 2 days। अब इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन ने देखा सिंस और 4 का यूज, उसको अच्छे से समझा और उसकी प्रैक्टिस भी की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।